बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपनी कक्षा 10th की मैथ को शुरू कर रखा है और इसमें अपने 13.1 के क्वेश्चन तक कर चुके हैं और 13.1 के भी 3 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। चौथे से आगे के क्वेश्चन देखने हैं। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक कलमदान है, गनाव के आकार के लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 जो खड्डे हैं वो खोदे गए हैं और गनाव की जो बीमाई है वो इस प्रकार है और खड्डे की त्रिज्या दे रखी है और गहराई दे रखी है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो अपने पास क्या दे रखा है कि जो गनाव के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें एक शंक्वाकार खड्डे बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? शंक्वाकार खड्डे बनाए गए हैं और गनाव की बीमाई अपने को दे रखी है और प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या भी अपने को दे रखी है। तो देखो अपने क्या बनाए गए हैं, शंक्वाकार जो खड्डे बनाए गए हैं, शंक्वाकार ये होंगे और कितने खड्डे बनाए गए हैं? 4 बनाए गए हैं। शंक्वाकार खड्डे बने हुए हैं 4, जिसमें कलम रखने के लिए गनाव की लकड़ी है जो इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार खड्डे बने गए हैं। तो पहले अपने शंकु का जो पहले गनाव है, गनाव के आकार का है, लकड़ी से बना है, तो पहले अपने इसका ज्ञात करेंगे गनाव का आयतन। तो गनाव का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसमें कितने शंक्वाकार हैं? 4 हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर आयतन। तो ये अपने ज्ञात करेंगे। पूरे जो कलमदान में लकड़ी का आयतन है, गनाव में से जो बचा है उसके अंदर 4 शंक्वाकार हैं, उसको घटा देंगे तो शेष क्या हो जाएगा? वो अपने पास आयतन आ जाएगा। ठीक है। प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या और ऊंचाई अपने को दे रखी है। तो खड्डा शंक्वाकार है, उसकी त्रिज्या भी अपने पास है, आर की वैल्यू भी अपने पास है और एच की वैल्यू भी अपने पास है, गनाव की बीमाई भी अपने पास है। तो इसको अपने हल कर सकते हैं। तो क्या होगा? 15 गुना 10 गुना 3.5, ये तो गनाव हो गया। 4 गुना 1/3 22/7 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 1.4, इसको हल करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। पूरे कलमदान में जो लकड़ी का आयतन है वो अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना चौथा क्वेश्चन। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये शंकु है, मानो जो एक बर्तन है वो इस आकार का है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या दे रखी है ये वाली कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी है वाला एक गोला है, वो डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का जो 1/4 हिस्सा है ना, वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में कितनी गोलियां डालेगी ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो पहले अपने क्या करें, इस शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल लें और शंक्वाकार बर्तन का आयतन, टोटल आयतन आ गया, उसमें से कितना हिस्सा बाहर गया? 1/4 हिस्सा बाहर गया। तो देखो आप मान लो कि ये क्या है? शंक्वाकार बेलन का, शंक्वाकार जो बर्तन है उसका आयतन अपने निकाल लिया, बर्तन का आयतन निकाल लिया। उसका क्या हुआ? 1/4 हिस्सा क्या हो गया? बाहर निकल गया। कितना हिस्सा निकल गया? 1/4। तो ये क्यों बाहर निकला? क्योंकि इसमें जो गोलियां डाली गई, कितनी गोलियां अपने को नहीं पता, अपने क्या मान ली? n गोलियां डाली गई और उनके n गोलियों के आयतन के फिर वो जो बराबर बार होगा वही बाहर निकलेगा ना, ज्यादा तो बाहर नहीं निकलेगा। एक गोली का आयतन निकाल के उसको n से गुना कर देंगे और उसके बराबर का जो बाहर होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब देखो 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है? 5 गुना 5 गुना एच कितनी है? 8 इक्वल टू n 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, उसकी आयतन कितना है? 0.5। 4/3 पाई आर की क्यूब आएगा 0.5 0.5 0.5। देखो 22/7 से 22/7 कट गया, 0.5 के बटा में 10 आ गया, 0.5 के बटा में हटाया तो 10 आ गया, 2 5 से 2 5 कट गए। ठीक है, 3 से 3 कट गया। नीचे वाली संख्या नीचे कट सकती है, ऊपर वाली ऊपर कटती है। इस साइड क्या निकालना है? n निकालना है, पड़ा है। इस साइड देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 बचा। 2 10 नीचे थे, वो कहाँ? ऊपर चले गए। 0.5 नीचे था, वो ऊपर था, वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। पॉइंट को हटाया, 1 10 और आ गया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इससे गुना किया
400, 2 दूनी 4 गुना 400, 400 जो गोलियां हैं वो क्या होगी अपने पास बाहर निकल गई। 400 गोलियों की संख्या है जो उसमें डाली गई और उसके बाद वो बाहर निकल, 400 गोलियां डालने पर जो पानी है 1/4 वो क्या हो गया बाहर निकला। इतनी कितनी गोलियां डालने पर वो पानी बाहर निकला, 400 गोलियां डालने के बाद वो पानी बाहर निकला। फिर भी कुछ कटिंग में गलती होगी हो तो आप देख सकते हो इसको। ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपने देखते हैं छठा क्वेश्चन। क्या दे रखा है छठा क्वेश्चन अपने को कि एक ऊंचाई और आधार व्यास वाला एक बेलन है जिस पर इतनी ऊंचाई और इतनी त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है इसके ऊपर, ठीक है, और उससे लोहे का स्तंभ बना है और इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लोहे का द्रव्यमान इसके बराबर है 8 किलोग्राम की। तो द्रव्यमान से पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे, फिर 8 ग्राम से उसको देख लेंगे, गुना कर देंगे तो अपने पास वो आ जाएगा। अब देखो आयतन ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या दे रखा है, एक बेलन, छोटा बेलन दे रखा है और उसके ऊपर दूसरा बेलन दे रखा है, 2 बेलन दे रखे हैं। तो दोनों बेलनों का अलग अलग आयतन ज्ञात कर लोगे। इस ऊंचाई और इस व्यास के लिए आप ज्ञात कर लोगे पाई आर स्क्वायर एच, इस ऊंचाई और इस त्रिज्या के लिए आप ज्ञात कर लोगे पाई आर स्क्वायर एच, दोनों आ जाएंगे, दोनों का योग हो जाएगा। भी अपने पास आ गया टोटल आयतन, ठीक है, पूरे स्तंभ का आयतन आ गया। पूरे स्तंभ का आयतन आने के बाद अपने को क्या दे रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, 8 किलोग्राम के बराबर है। तो जितना अपना आयतन आएगा उसको क्या कर दोगे, 8 से गुना कर दोगे। समझ आई। इस ऊंचाई और इस व्यास के लिए, इस ऊंचाई और इस त्रिज्या के लिए दोनों का योग करके जो आएगा उसको 8 से गुना करना है। ये अपना सिंपल सा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था छठा। इसके बाद देखो अपने देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक ठोस में ऊंचाई इतनी और इतनी त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है, और इसमें 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर यह क्या है, अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवर्तीय बेलन में सीधा डाला जाता है तो यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो बेलन ये क्या है, एक ठोस पूरा मतलब क्या है, एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या अपने को दे रखी है और बेलन का आयतन दे रखा है। पूरे बेलन के अंदर आते हैं तो पहले क्या निकालोगे, बेलन का आयतन निकालोगे। इसके लिए आर की वैल्यू 60 है और एच की वैल्यू कितनी है, 180 है। बेलन का आयतन निकाला, बेलन में क्या डाला गया है, एक शंकु डाला गया है और एक क्या है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसमें क्या है, एक शंकु है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब। तो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। शंकु के लिए आर 60 है और शंकु के लिए एच कितनी है, 120। इसकी आर कितनी दे रखी है, 60। ये दोनों उसके अंदर डालने पर वो पानी कुछ निकल जाएगा, अपने को शेष पानी चाहिए, टोटल पानी ये है, ये दोनों अंदर डाल ले, दोनों का निकाल के योग करके इसमें से घटा दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो शेष पानी उसके अंदर बच गया ना वो अपने पास आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस प्रकार अपने पास शेष पानी आ जाएगा। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन कि एक बेलन के आधार की गर्दन है। गोलाकार कांच का कोई बर्तन है और उसके क्या है, बेलन के आधार का इस प्रकार गर्दन है। इसकी लंबाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। जबकि गोलाकार जो भाग है इसका व्यास दे रखा है आपको 8.5, इसका व्यास 8.5 दे रखा है और ये इस बर्तन का आयतन आपको दे रखा है 345 पूरे बर्तन का। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि प्रोक्त मानक आंतरिक मापन है। आपको देखना है कि इसका जो उत्तर है आयतन आता है वो 345 आता है या नहीं। तो आयतन कैसे ज्ञात करोगे, ये क्या है ऊपर अपने पास बेलन, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये अपने पास गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई को बाहर ले लिया, आर स्क्वायर, बेलन की आर कितनी है, बेलन का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगी 1 और बेलन की ऊंचाई कितनी है 1 स्क्वायर और बेलन की ऊंचाई अपने पास है 8।
प्लस 4/3 गुना इसकी ऊंचाई गोले की त्रिज्या कितनी है 8.5/2 गुना 8.5/2 गुना 8.5/2। इसको हल करोगे तो अपने पास देखना है कि ये आता है या नहीं आता। तो अपने पास ये नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंटों में कुछ आएगा 346.51 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये कहें कि यह उत्तर सही नहीं है। तो इसी के साथ अपनी 13.2 प्रश्नावली है वो भी पूरी हुई और अपने 13.3 को अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।